सब रुकावटें दूर, गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया। नवाज शरीफ को अदालतों से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने पुलिस को 24 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी बहाल हो जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म के केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में पड़ाव। मुस्लिम लीग नून के कायद सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। इसाक डार के बेटे अली डार के घर पर कयाम। इसाक डार और इरफान सदीकी भी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के शेड्यूल में भी तब्दीली। 21 अक्टूबर की सपहर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद पहुंचेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होंगे, जहां वो मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। नून लीगी रहनुमा अता तार ने भी साबिक वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद पहुंचने की तस्दीक कर दी। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। नवाज शरीफ की वापसी से पहले मुस्लिम लीग नून ने नया पार्टी तराना जारी कर दिया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहे हैं। मरीम नवाज का तराना लॉन्च करने की तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ के मुखालफिन भी उनका रास्ता देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से बड़ी कोई जमात नहीं, मासी हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ वापस आकर तमाम मुल्की मसाइल हल करेंगे। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नवाज शरीफ के जलसे के लिए स्टेज बनाने का काम जारी। लाहौर की सड़कों पर नवाज शरीफ की आमद के हवाले से पार्टी बैनर्स और झंडे आवेजा कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला जलसे में शिरकत के लिए रवाना। सिंध से खसूसी ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होगी। तैयारों फूल बरसाओ, नवाज शरीफ आया है। 21 अक्टूबर को 2 छोटे जहाजों से 1.5 घंटे तक लाहौर पर पत्तियां निछावर की जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी फजाई कंपनी को इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, कहा पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान चीन का तस्वीराती शराकतदार है। पूरी दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरपेश चैलेंजेस से निमटने का जरिया है। चीनी सदर ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहता है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का आगाज है। चीनी सदर के साथ मुलाकात से पहले निगरान वज़ीर आज़म से चीन की मरकजी कमेटी के बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट के वज़ीर लिू जियानचाओ और चेयरमैन चाइना डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के सरबराह ने भी मुलाकात की। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सदर आरिफ अलवी का पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सिफारतखाने का दौरा। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। हम सिर्फ वही हल कबूल करेंगे जो फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो। पाक फौज फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए पेश इमदादी सामान से भरा त्यारा मिस्र रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चार्टर्ड त्यारा खेमे और कंबलों पर मुश्तमिल इमदादी सामान लेकर गया है, जो मिस्र के रास्ते गजा भेजा जाएगा। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा फ़लस्तीन में फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। गजा में फौरी सीज फायर और इसराइली मजालिम रोकने का मुतालबा करते हैं। आर्मी बरादरी गजा का मुहासरा खत्म कराने के लिए किरदार अदा करे।
लाहौर में असासा और सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। पुलिस का GPO चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट, टाउन हॉल और MAO कॉलेज के अतराफ ऑपरेशन। मजीद 40 से ज्यादा असासा को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में भी असासा का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को GT रोड से पीछे धकेल दिया। रहीम यार खान में असासा ने पंजाब हुकूमत का अलामती जनाजा सामने रखकर एहतजाज और सीना को भी की। मर्दों खवातीन असासा की बड़ी तादाद ने रैली भी निकाली। चेयरमैन PTI की वर्जिश की साइकिल अडयाला जेल पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फरहमी से इनकार। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI को सहूलियात फरहमी की अपील पर समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर इजहार बरहमी। कहा, आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। अदालत की मुआवनत के लिए कौन आएगा? तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को चेयरमैन PTI को 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने का हुक्म। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत। दूसरों को लाडला कहने वाले आज खुद लाडले हो गए। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलने पर मौन सिलाही का तंज। ट्वीट किया, सजा याफ्ता मुजरिम को दंदनाते फिरने की इजाजत मिल गई। पैसे, मोटरसाइकिलें, नान न जन्नत, कुछ काम नहीं आएगा। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके, जो करना है कर लें। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में शहरी से झगड़ पड़े। वाकया सुप्रीम कोर्ट गेट के बाहर पेश आया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, शहरी ने मुझे बिला वजह गाली दी, मैं इस शख्स को जानता भी नहीं। शेर अफजल मरवत का निजी TV के प्रोग्राम में नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह से भी झगड़ा हो चुका है। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। नेफ्रा अथॉरिटी ने फैसला महफूज कर लिया। अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर कीमतों के हवाले से फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान और रूस में तवील मुद्दती तेल खरीदारी पर मामला तय। रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल हो गई। रूस पाकिस्तान को पोर्ट पर तेल पहुंचा कर देगा। लोकल रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। रेगुलर सप्लाई के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदा होगा। रूस से कमर्शियल मुआहिदे का पहला कार्गो दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। रूसी खाम तेल किराया प्रीमियम निकाल कर भी आम मार्केट से $10 फी बैरल सस्ता है। आर्मी चीफ की हिदायत पर क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 933 पॉइंट्स इजाफे से 50,365 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर $1.48 कमी से $278.81 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 कमी से $280 पर फरोख्त होता रहा। सोना भी ₹200 कमी से $2,06,300 तोला हो गया। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में $11.70 की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $12.91 की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में $6.70 का इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर पौने 2 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। इनकला की डेडलाइन में 11 रोज बाकी। गुज़श्ता रोज 3076 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। 38 गाड़ियों में 150 खानदान वतन वापस लौटे। अब तक कुल 48,508 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके।
सुप्रीम कोर्ट में साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की समाअत। मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। असद कैसर को नोटिस जारी। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, ऐसी जमानत का क्या मतलब है? चोरी के मुलजिम को अदालत जमानत दे तो बाहर जाकर कत्ल करते।